हेलो एवरीवन, लुशियन टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डीएसएसबी के लिए आपकी मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप मैथ्स को टैकल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी डीएसएसबी ने एलडीसी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रिलीज़ की थी और कुछ दिनों के बाद आपको एमटीएस की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हम मैथ्स कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस चैप्टर को पहले पढ़ें, किस चैप्टर को बाद में पढ़ें, किसकी वेटेज ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, आपको पहले उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ को हाथ लगाना है। देखो, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है नंबर 1 पे ये, फिर नंबर 2 पे ये, आपको पहले ऐसे ही पढ़ना है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि मैंने यहाँ से उठा लिया, CISI इंस्टॉलमेंट पढ़ लिया, चलो एक अलग टॉपिक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, फ़र्क बहुत पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। यदि आप रेशियो पढ़ते हैं तो आपको परसेंटेज में भी काम आएगा, पार्टनरशिप में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में काम आएगा, मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम आएगा, टाइम वर्क में काम आएगा, CISI इंस्टॉलमेंट में काम आएगा, एवरेज में काम आएगा। तो आप समझ रहे हो कि रेशियो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और DSSB क्या करती है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन तीनों को मिला करके आपको एक क्वेश्चन दे देगी, या फिर रेशियो और टाइम वर्क को मिला करके एक क्वेश्चन दे देगी, रेशियो और एवरेज को मिला करके एक क्वेश्चन दे देगी, या फिर रेशियो और CISI को मिला करके एक क्वेश्चन दे देगी। तो DSSB आपको डायरेक्टली एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं देगी। ये आप जो सोच रहे हो कि चलो मैंने ये वाली टॉपिक खत्म कर ली तो इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, वो मिक्स करके क्वेश्चन देती है। तो पहले आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, फिर PYQ सॉल्व करना है। मैं PYQ बार बार क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप PYQ नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि DSSB किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। देखो, DSSB क्या करती है, एक खेल खेलती है DSSB बच्चों के साथ। वो सबसे ईजी टॉपिक यानी कि हिंदी को सबसे लास्ट सेक्शन में रखती है, क्योंकि यदि आप 10 से 15 दिन हिंदी ग्रामर पढ़ लेते हो और आप 1 महीने वोकेबलरी पढ़ते आ रहे हो तो आप लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हिंदी में सॉल्व कर दोगे। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपने हिंदी कभी नहीं पढ़ी है, फिर भी आप इतना कर दोगे। इसलिए DSSB इसको सबसे लास्ट में रखती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे रीजनिंग में फंसेंगे, बच्चे मैथ में फंसेंगे और इसमें उनका टाइम वेस्ट होएगा। इसलिए वो DSSB क्या करती है, जो हिंदी है उसको सबसे लास्ट में रखती है। तो आपको इसी सीक्वेंस में इसको पढ़ना है। पहले रेशियो पढ़ना है, फिर परसेंटेज पार्टनरशिप पढ़ना है, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ना है, फिर मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, फिर नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, फिर LCM SCF पढ़ना है, फिर सर्च इंडाइसेस पढ़ना है, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना है, रेस पढ़नी है आपको, सर्कुलर और लीनियर। देखो, रेस से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और चाहे DSSB 3 क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कई पेपरों में। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि DSSB रेस से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। तो आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है। ये मत सोचना कि इसको मैं रहने दूँ, मुझे स्पीड डिस्टेंस टाइम आ गया तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे। बोर्ड स्ट्रीम भी पढ़ना है आपको, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है, CISI इंस्टॉलमेंट पढ़नी है और एवरेज पढ़नी है। चलिए अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। आपको जो एडवांस मैथ है उसके अंदर क्या पढ़ना है, आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, केवल मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है। अगर टाइम मिले तो आप ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको मेंसुरेशन खत्म करना है। मेंसुरेशन के अंदर क्या करते हैं बच्चे, फ्रस्ट्रम, प्रिज्म, पिरामिड, सर्कल और ट्रायंगल, इसको स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि ये मेंसुरेशन का पार्ट ही नहीं है। इनफैक्ट सर्कल तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रायंगल, पिरामिड, प्रिज्म और फ्रस्ट्रम को वो छोड़ देते हैं। तो देखो, यदि आप ऐसा करते हो, आपने अभी PYQ लगाई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एक बार आप PYQ लगाओ, आपको फ्रस्ट्रम, प्रिज्म, पिरामिड और ट्रायंगल, इनके क्वेश्चन हर एक पेपर में लगभग 2 से 3 देखने को मिलेंगे। यदि मैं इन चारों 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों टॉपिक को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपको इन चारों टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको मेंसुरेशन के अंदर रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है, पॉलीगन पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्फेयर पढ़ना है और हेमिस्फेयर पढ़ना है। इतना समझ आ गया। और यदि टाइम मिले तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं, अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, मेंसुरेशन को। उसके बाद ही इस पर हाथ लगाना। पहले आपको ये ख़त्म करने हैं और उससे भी पहले आपको ये ख़त्म करने हैं। जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में ख़त्म करना है। चलिए अब मैं आपको वेटेज दिखा देता हूँ। देखिए, DSSB क्या करती है, इन सारे जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन पूछती है। तो आपको रेशियो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, इसके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जाओ, पेपर सॉल्व करो, यदि ना मिले तो मुझे बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज वेटेज लिख रखा है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है।
तो इसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएसएसबी कभी भी एक चैप्टर से यानी कि रेशियो से वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी। आपको रेशियो के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स करके देगी, जैसे परसेंटेज मिक्स कर दिया, प्रॉफिट लॉस मिक्स कर दिया, या फिर रेशियो के अंदर आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम मिक्स कर दिया, टाइम वर्क मिक्स कर दिया, तो ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रेशियो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर और एलिगेशन, इन सबको मिलाकर के डीएसएसबी 14 से 15 क्वेश्चन पूछती है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और सर्ट्स इंडेसेस, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सर्ट्स इंडेसेस, इन सबको मिलाकर के वो 9 से 10 क्वेश्चन पूछती है। यदि आप इन 2 चैप्टर को पढ़ लेते हो, ये जो 2 मैंने लिखे हुए हैं यहाँ ऊपर के, तो आपके लगभग 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था चीज़ों को, आपको वैसे ही ख़त्म करनी है। आपको ये नहीं करना कि बीच में से कुछ भी उठा लो। उसके बाद आप नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है स्पीड डिस्टेंस टाइम, रेस, सर्कुलर और लीनियर, बोट एंड स्ट्रीम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम, रेस, सर्कुलर और लीनियर, बोट एंड स्ट्रीम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम, वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CISI से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और मेंसुरेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं, ना तो आप इसको इसमें रख सकते हैं, ना तो आप इस टॉपिक में रख सकते हैं, ना इस टॉपिक में रख सकते हैं, ना इस टॉपिक में रख सकते हैं, वो अलग ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको 2-3 क्वेश्चन वैसे देखने को मिलेंगे और लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको DI के देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है मैथ। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि कुछ और क्वेरी है, यदि आप किसी और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको अवश्य आंसर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।